स्वप्नन की जग माया सब स्वप्नन की भव सागर अब सूख गयो है भव सागर अब सूख गयो है भव सागर अब सूख गयो है भव सागर हो है फिकर नहीं मोहे करनन की अब फिकर नहीं मोहे करनन की लागी लगन गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की सूरदास स्वामी करुणा में सूरीदास स्वामी करुणा में मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस लगी गुरु चरणन की मोहि लागी लगन चरणन की
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाः पीताम्बरादरुणबिन्दफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए 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 उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए आया
जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, 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 पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा, पार करो बनवारी रे, दूर करो मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी,
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोल राधा रानी की जय बरसाने वाली की मोहन प्यारे की जय सुखदेव भगवान की जय 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 श्री राम कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत महाभागवत प्रहलाद जी का पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा प्रहलाद को बचपन से ही श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया और जिसको कृष्ण ग्रह ग्रस ले उस पर फिर दूसरे ग्रह काम नहीं करते। ये सबसे वक्र ग्रह है और ग्रह लगते हैं पर अपना समय पूरा करके चले जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। पर ये कृष्ण ग्रह किसी को लगता नहीं सहजता से, परंतु जिसको लग जाए उसे फिर जीवन में कभी छोड़ता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। विषयानंद और ब्रह्मानंद ये दो आनंद हैं संसार में। विषयानंद बहुत जल्दी लगता है तो बहुत जल्दी छूट भी जाता है। विषयानंद के प्रति जितनी शीघ्र जितना अधिक आकर्षण होता है उतनी जल्दी वो विरक्ति भी हो जाती है। परंतु ब्रह्मानंद लगता नहीं, पर जिसको उसका रस लग जाए फिर उस रस से कभी वो छूटता नहीं। छुड़ाना चाहे भी तो न छूटे। सूरदासकारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। काला रंग किसी रंग के ऊपर चढ़ा दो और काले रंग पर कोई रंग अपना प्रभाव दिखाने वाला नहीं। तो कृष्ण रंग में हर कोई सहजता से नहीं रंग पाता, परंतु जो रंग जाए
उस पर फिर दूसरा रंग कोई काम नहीं करता। और प्रहलाद जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, सुखदेव जी को भी श्री कृष्ण को एक ग्रह बतलाना पड़ा कि प्रहलाद को इन ग्रह ने ग्रस लिया। बहुत प्रयास किए हिरण्यकश्यपु ने कि ये रंग फीका पड़ जाए, मेरे पुत्र से ये कृष्ण रंग हट जाए, पर नहीं हटा। गुरुजी ने भी पूरा प्रयास करके देख लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विद्यालय में बंधे पड़े हैं प्रहलाद। एक दिन किसी विशेष कार्य से गुरुजी गए बाजार, अवसर मिल गया प्रहलाद को। विद्यार्थी सब खेलने के लिए मैदान में निकले और प्रहलाद जी ने सबको इशारा करके बुला लिया, इधर आओ मित्रों, आज हम तुम्हें बहुत बढ़िया खेल सिखाएं। बताओ बताओ प्रहलाद। छोटे छोटे विद्यार्थी सब आ गए प्रहलाद के पास। प्रहलाद जी ने पूछा, आपको आंख मिचौनी का खेल आता है? और बात ही बात में बड़ी सुंदर भावना प्रकट करी श्री सुखदेव जी महाराज ने। शीघ्र कीजिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्यः दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्धरम् सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, हमारा संपूर्ण जीवन एक आंख मिचौनी का ही खेल है। प्रहलाद, वो कैसे? प्रहलाद जी कहते हैं, देखो, हम जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा हैं और जीवात्मा परमात्मा सखाओं के बीच हुआ आंख मिचौनी का खेल। भगवान बोले, पहले तुम सब छुपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे, फिर जब हम छुपेंगे तो तुम हमें ढूंढना। यही आंख मिचौनी का खेल। तो महाप्रलय के समय समस्त प्राणी परमात्मा के उदर में ही विलीन हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और जब भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, उसी क्षण एक एक जीव को उसके एक एक कर्मों का फल ढूंढते हुए प्रभु ने संसार में जन्म दे दिया। भगवान बोले, देखो तुम कितने छुपे, पर हमने तुम एक एक को ढूंढ निकाला। अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है हमें ढूंढने की। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे, जान लोगे, उस दिन तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी कहते, मित्रों, इसलिए उन प्रभु ने तो हमको ढूंढ निकाला, अब हमें उन्हें ढूंढना है। भगवती श्रुति कहती है कि जब तक उस परमात्मा को नहीं जान लोगे, नहीं ढूंढ लोगे, तब तक तुम्हारे कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस परमात्मा को जाने बिना, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते, इस जन्म मरण के प्रपंच से मुक्ति पाने का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, उसे जानने का उद्यम करो। और ये धोखे में मत रहना कि अभी खाओ पियो मौज करो, बाद में बुढ़ापे में उसकी भी सोच लेंगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो, प्रहलाद जी कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही, होश संभालते ही अपने सखा को ढूंढने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर दे। क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसी शरीर से उसे ढूंढा जा सकता है। अन्य शरीर 84 लाख योनियां हैं, पर उन देह से तुम परमात्मा को जानना चाहो नहीं जान पाओगे। केवल मनुष्य शरीर ही इतना योग्य है
जो उस परमात्मा को जान सके। और मनुष्य शरीर मिल गया तो निश्चिंत भी मत हो जाओ कि अब मनुष्य बन ही गए हैं, ढूंढ ही नहीं लेंगे। अध्रुवम अनित्यम, एक पल का भी भरोसा नहीं, ये कब तक के लिए मिला है। हम जो इंद्रिय जन्य सुखों को, विषयोपभोग की सामग्रियां जुटाने में लगे रहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं उनका जुटाना व्यर्थ है, क्योंकि सर्वत्र लभ्यते दैवात। कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार तुम्हारे भाग्य में जितना सुख है वो तुम्हें मिलेगा ही। जैसे यथा दुःखम यत्नतः, जैसे तुम्हें न चाहने पर दुख मिलता है। कोई प्राणी चाहता है कि हम दुखी हों, फिर भी आप दुखी क्यों होते हैं? आप नहीं चाहते दुख को, फिर भी दुख क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में वो लिखा हुआ है। तो प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो तुम न चाहो तो भी भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से प्रारब्ध में यदि सुख लिखा है तो तुम न भी चाहोगे तो तुम्हें सुख की सामग्रियां प्राप्त होंगी ही, क्योंकि सुख और दुख दोनों प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, प्रयास से नहीं। यदि प्रयास से प्राप्त होते तो हर प्राणी चाहता कि हम सुखी हों, पर नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी हों, फिर भी होना पड़ता है, क्योंकि दैव ने, प्रारब्ध ने जो निश्चित किया है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यथा दुःखम यत्नतः, जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिलता है, ऐसे ही सुख भी मिलेगा, क्योंकि दैवाधीन है। तो उसके लिए उद्यम करना व्यर्थ है। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, हमने तो ऐसा सुना है कि जो बुढ़े हो जाते हैं वही भगवान को भजते हैं। हमारी उम्र तो खेलने कूदने की, मौज मस्ती की है, तू अभी से माला पकड़ा रहा है हमको। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम अपनी उम्र कितनी मानते हो? विद्यार्थी बोले, कम से कम 100 वर्ष। सतन जीवेम शरद। प्रहलाद जी बोले, कोई गारंटी कार्ड है क्या तुम्हारे पास कि 100 वर्ष तक तुम जियोगे ही? इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम शतायु हो। पुंसो वर्ष शतम ही आयु। यदि हम तुम्हारी 100 वर्ष की आयु मान भी लें तो रात्रि में क्या किया? बोले, आराम से सोए। प्रहलाद जी बोले, यदि अपने संपूर्ण जीवन के 100 वर्षों में रात्रि के सोने का समय यदि निकाल दो तो 50 साल गए। 50 साल आपने सोते सोते, आधी आयु सोने में गई। और उस 50 वर्ष जब सोने में चले गए तो जो प्रारंभ के 20 वर्ष हैं वो तुमने खेलने कूदने में निकाल दिए। तो अब कितने बचे? 30। अब उन 3 वर्षों में जो 80 के बाद के 20 वर्ष हैं उन्हें पहले ही से निकाल देना चाहिए, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था के बाद कोई प्रयास भी करे कि हम इतना भजन करेंगे, इतनी माला जपेंगे, तो उसका शरीर ही साथ नहीं देगा, चाहने पर भी कुछ कर नहीं सकता। युवावस्था में जोश बहुत होता है पर होश नहीं आता, बुढ़ापे में होश बहुत आ जाता है पर जोश नहीं रहता। तो 80 के बाद के 20 वर्ष बुढ़ापे में गए, प्रारंभ के 20 वर्ष खेलने कूदने में गए, 50 वर्ष सोने में गए, अब केवल 10 बचे। और 10 वर्ष जो युवावस्था के हैं उसमें जहां विवाह हुआ नहीं तहां नौन ते लकड़ी के झंझट में ऐसे फंसोगे, बैठने की भी निश्चिंत होकर फुर्सत नहीं मिलेगी। कौन अर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणिभ्योऽपि ईप्सितः यम क्रीडात्यशुभिः प्रेष्टैः तस्करः सेवको वणिक। मित्रों, युवावस्था में अर्थ की तृष्णा बहुत बलवती हो जाती है। कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, द्रव्य मिले। अर्थ तृष्णा को बड़े बड़े महापुरुष नहीं छोड़ पाते, क्योंकि प्राणभ्योऽपि ईप्सितः, वो पैसा प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता है। प्राणों की बाजी लगा करके भी हम पैसे के पीछे भागते हैं। तस्करः सेवको वणिक। एक चोर जानता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, पकड़ा गया तो दुर्गति होगी। एक डकैत जानता है मैं डकैती डालने जा रहा हूं, मारा भी जा सकता हूं। तो प्राणों की बाजी लगा करके भी धन के पीछे पड़ा हुआ है।
प्राण से भी अधिक धन को महत्व दे रहा है, तभी तो प्राण संकट में डाल के जा रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, एक तो अर्थ की तृष्णा बलवती हो जाती है और घर की आसक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। युवावस्था में धीरे धीरे ऐसे जकड़ जाओगे कि बस कान में हमेशा देवी जी के मंत्र ही सुनाई पड़ेंगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान। प्रियाया रुचिरश्च मंत्रान, देवी जी के मंत्र ही रुचिर लगेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो अब बताओ, 100 वर्ष की शतायु यदि हो भी तो कोई फुर्सत का समय है तुम्हारे पास? कामनाओं का अंत जीवन में कभी होता नहीं। सब सोचते भी रहते हैं कि बस ये कार्य और निवृत्त हो जाए तो ही बैठ के भजन करेंगे, और वह कार्य पूरा हुआ नहीं कि दूसरी कामना की तरंग उठी। एक सज्जन प्रथम बार समुद्र स्नान करने गए और स्नान करने को जैसे ही आगे बढ़े कि समुद्र की एक उत्ताल तरंग आती दिखी, सो घबरा के पीछे भागे। तरंग जब चली गई तो फिर स्नान करने को आगे बढ़े, दूसरी तरंग फिर आई तो फिर भागे। अब दूर खड़े खड़े समुद्र देख रहे हैं। कई घंटे बीत गए। एक संत ने कहा, भाई तुम ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोले महाराज मैं ये सोच रहा हूं कि ये तरंगें शांत हो जाएं तो मैं स्नान कर लूं, मुझे तरंगों से बड़ा डर लगता है। बाबा हंस करके बोले, जिंदगी शांत हो जाएगी, खड़े खड़े ये तरंगें शांत नहीं होने वाली। नहाना है तो तरंगों में ही नहाना पड़ेगा। यदि ये सोचो कि ये शांत हो जाए फिर स्नान करूं तो वो क्षण जीवन में कभी आने वाला नहीं है। वही स्थिति हमारे जीवन की है। हमारे हृदय के सागर में कामनाओं की लहरें एक के बाद एक उठती हैं और सोचते यही है कि ये सब कार्य निवृत्त हो जाए तब भजन करेंगे फुर्सत में, और वो क्षण कभी जीवन में आता नहीं। महाराज 4 पुत्र थे, 3 के विवाह हो गए, एक और निबट जाए सुनिश्चित, चौथा भी निबट गया। आप तो निवृत्त हो गए? बोले हाँ महाराज, शादी वादी से तो निबट गए, एक इच्छा है कि जरा नाती का मुंह भी देख लेते। नाती भी हो गया, पोता भी हो गया, अब तो पोते का मुंह देख लिया। हाँ महाराज मुंह तो देख लिया, बस एक बार बाबा बाबा कहने लग जाए फिर तो बाबा ही बन जाए। पौत्र ने बाबा बाबा पुकारना प्रारंभ किया, बाबा बनने का विचार आया तो पुत्री का पुत्र आया देवता, उसने कहना चल, पौत्र कहता है बाबा बाबा, सोचा कि बाबा बन ही जाए, पर देवता जब आया तो उसने कहा नाना नाना। तो बाबा नाना के बीच में ही फंसे रहे कि बाबा बने कि नहीं बने, जाएं कि नहीं जाएं, हमारे बाद इनका क्या होगा। सोचा महाराज बाबा बाबा तो कहने लगा है, बहुत स्नेह करता है, मेरे बिना रहता ही नहीं किसी पर, थोड़ा समझदार हो जाए बस। पौत्र भी समझदार हो गया। महाराज अब उसको आवश्यकता नहीं, वो तो पढ़ने जाने लगा, अब चलो आप। हाँ महाराज सयाना तो हो गया, बस शादी और हो जाए इसकी। करिष्यामि 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 ति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 ति विस्मृतम्। फुर्सत का क्षण जीवन में आ नहीं पाता। प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए मित्रों, घड़े में कितना भी पानी भरा हो पर एक छोटा सा छिद्र हो, एक एक बूंद भी टपकता रहा तो एक दिन खाली अवश्य होगा। हमारे शरीर कुंभ में भी श्वास का जल भरा है, एक एक करके निकलता जा रहा है, और पानी की जब 2-4 बूंदें घड़े में बजती हैं तो फिर झटका दे दे करके निकलती है, समझ लो घड़ा खाली हो गया। ऐसी जब अंतिम श्वासें जीवन की आती हैं तो एकदम झटका लगाती हैं, समझ लो श्वास की का जल खत्म हो गया। इसलिए मित्रों एक एक क्षण का महत्व समझो। आयुषक क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोट भी। आयु का एक क्षण जो तुम्हारे जीवन से निकल गया उसे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर के वापस लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, गया सो गया। इसलिए श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। अगली श्वास का भी भरोसा नहीं करना चाहिए, एक एक पल का महत्व समझना चाहिए। जिसने समय का आदर किया समय उसका आदर करता है।
जिसने समय की उपेक्षा करी, समय उसकी उपेक्षा कर देता है। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद तू हमारे साथ पैदा हुआ, हमारे साथ खेला कूदा, एक विद्यालय में हम और तुम भर्ती हुए, एक साथ पढ़ने वाले, पर जो बातें आज तक हमने किसी से नहीं सुनी वो तू कहां से सुन लेता है? तुझे ये सब बढ़िया बढ़िया बातें कौन सिखाने आता है? तब प्रहलाद जी बोले, मित्रों ये बहुत गुप्त बात है, आज मैं तुम्हें बताता हूं। जब मैं अपनी मां कयाधु के पेट में था, उस समय मेरे पिता तपस्या करने गए और उस अवसर का लाभ लेकर के देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ आक्रमण कर दिया असुरों पर, और मेरी मां कयाधु को बंदी बना के ले गया। मेरी मां कुरर पक्षी की भांति बिलखने लगी, पुकारने लगी, बचाओ बचाओ। तो मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने प्रकट होकर के इंद्र को बड़ी डांट लगाई, लज्जा नहीं आती, गर्भिणी स्त्री का हरण करते हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि मेरे मन में कोई कुत्सित भाव नहीं है। आप नहीं जानते ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु है, गर्भवती है। मैंने सोचा दुष्ट का बेटा कोई दुष्ट ही होगा, एक दुष्ट के मारे परेशान हैं, कोई दूसरा दुष्ट और पैदा न होवे, इसलिए चाहता हूं कि इसके गर्भगत शिशु को नष्ट कर दूं, उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। तब नारद जी बोले, देवराज तुम तो क्या, इस देवी के गर्भ को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसके गर्भ में कोई भगवत भक्त वैष्णव बैठा है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। वैष्णव भक्त कोई इसके गर्भ में है, ये जान करके इंद्र ने तुरंत मां कयाधु को प्रणाम किया, क्षमा मांगते हुए चले गए। मेरी मां कयाधु ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बाबा आपकी कृपा से बच गई। अब मेरे पतिदेव तो तपस्या करने गए हैं, न जाने कब लौटे, मैं अपने को असुरक्षित अनुभव करती हूँ। तब नारद जी बोले, बेटी चिंता न करो, हम हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और मेरा आशीर्वाद है क्षेमा इच्छा प्रसूतये, जब तक तुम बच्चे को जन्म देने की इच्छा नहीं करोगी तब तक तुम्हारा बच्चा जन्म ही नहीं लेगा। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं अपनी मां के पेट में बैठा रहा, मां ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, और उस अवस्था में नारद बाबा मेरी मां को बड़ा दिव्य उपदेश दिया करते थे, और मैं मां के पेट में बैठा सब सुना करता था, और वो एक एक प्रसंग मुझे आज तक याद है। इसलिए मित्रों, मेरे गुरुदेव संडामर्क जी नहीं है, मुझे मां के गर्भ में जो देवर्षि नारद का उपदेश प्राप्त हुआ, मैं वही सब बातें तुम्हें सुनाता हूं। इसलिए गुरु परंपरा से प्राप्त मेरा ज्ञान है, मनमुखी ज्ञान नहीं है। सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित, भैया प्रहलाद गजब कर दिया तुमने, हम हमेशा यही सोचा करते थे, पर तुमने आश्चर्य प्रकट कर दिया कि मां के उदर में ही ये सब ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया। प्रहलाद कुछ भी हो, जब हम तुम्हारे द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन सुनते हैं, तुम्हारी भक्ति को देखते हैं, तो हमारा मन में भी बड़ी उमंग उठती है कि हम भी नाचें गाएं, प्रभु का नाम संकीर्तन करें। और जहां तुम्हारे पिताजी का कोप स्मरण आता है तो फिर सब भूल जाते हैं, साहस नहीं होता। तुम्हारी बात और है प्रहलाद, पर हम तुम्हारी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। प्रहलाद जी बोले, तुम क्यों डरते हो? जिस परम पिता परमात्मा ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी नहीं करेंगे? अरे प्रभु मेरे घर के थोड़ी हैं। भगवान के प्रति विशुद्ध भक्ति भाव जिसके मन में है वो भगवान का है। न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। निर्मल निष्कपट भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। मित्रों, तुम भी यदि उसी भक्ति से, उसी प्रीति से पुकारोगे तो तुम पर भी प्रभु प्रसन्न होंगे। विद्यार्थी बोले, हम असुरों पर, हम दानवों पर क्या प्रभु कृपा करेंगे? प्रहलाद जी बोले, कैसी बातें करते हो, मैं कौन हूं? क्या मैं दैत्य नहीं? देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम्। मित्रों, कोई देवता हो या असुर हो, राक्षस हो या यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, पर भजन मुकुंद चरणम, जिसने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया, नाम का आश्रय लिया, स्वस्तिमान स्यात्,
वह कल्याणकारी बन जाता है। यथा वयम, तो मुझको ही देखो ना, मैं प्रमाण हूं, साक्षी हूं। दैत्य कुलोत्पन्न होकर भी प्रभु ने मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लिया। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगा, भावना सुदृढ़ बनी। प्रहलाद, कुछ भी हो, हम तेरे साथ गाने बजाने को तैयार, एक शर्त पर। क्या? बोले कदाचित तुम्हारे पिता बिगड़ जाएं तो भाई तुम संभाल लेना, हम पर कोई आंच ना आवे। प्रहलाद जी बोले अच्छा, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार मेरे साथ प्रभु को पुकार के देखो। विद्यार्थी आप उसमें बोले होगी सो देखी जाएगी। प्रहलाद हमको वचन दे रहा है और विद्यालय में गुरुजी इस समय है भी नहीं, अवसर बहुत बढ़िया है, इसका लाभ उठाओ। अच्छा प्रहलाद, हम सब तैयार हैं। प्रहलाद जी बोले तो हम भी तैयार हैं। अब तो ऐसा दिव्य नाम संकीर्तन किया महाराज, सारे विद्यार्थी अपनी सुध भूल करके बड़े भाव विभोर होकर के नृत्य गान करने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर। राधे राधे। गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला जय 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 मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा राधा कृष्ण राधा, राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा संकीर्तन की ध्वनि सुन करके गुरुजी भागे भागे आए और जो विद्यालय का वातावरण देखा, विद्यार्थियों को नाचते गाते प्रहलाद जी के साथ, गुरुजी की तो भय के कारण धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, लगता है बीमारी फैल गई। अभी केवल प्रहलाद अकेला रोगी था, लगता है इसने अपना रोग चारों तरफ फैला दिया। ये भक्ति का जो रोग है, ये संक्रामक बीमारी है। एक अच्छा भक्त, संत, वैष्णव किसी नगर में, ग्राम में प्रकट हो जाए तो देखते देखते न जाने कितने तिलकधारी प्रकट हो जाते हैं, कितने भजनानंदी प्रकट हो जाते। ये बीमारी देखते फैलती है।
और कहीं महाराज ने ये सुन लिया और देख लिया तो गर्दन तो हमारी साफ हो जाएगी। हमारा विद्यालय, विद्यार्थी हमारे, हम लाए थे इसको सुधारने, इसने सबको सुधार दिया। भागे भागे गए संडा मर्ग जी हिरण्यकश्यप के पास। सरकार मेरे बस की बात नहीं, जाओ संभालो अपने पुत्र को, देखो क्या हाल कर रखा है उसने विद्यालय का। श्रुत्वा तदप्रियम वाक्यम, जो महाराज सुना कि मेरे पुत्र ने सब पर भक्ति का रंग चढ़ा रखा है, एकदम कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हंतुम मनोदधे। कोप में पूरा शरीर कांपने लगा हिरण्यकश्यप का, छोड़ूंगा नहीं। खड्ग हाथ में लिए क्रुद्ध हुआ चल पड़ा। सर्प पदाहत इव, जैसे सर्प को किसी ने प्रहार कर दिया हो, घायल सर्प की तरह। और जो विद्यालय का वातावरण देखा, ऐसा भयंकर अट्टहास किया कि संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। हिरण्यकश्यप की गर्जना सुनते ही नाचने वाले किसी का एक हाथ कमर पर, एक हाथ माथे पर लगा, ठुमका लगा रहा था। और जो हिरण्यकश्यप का भयानक मुख दिखाई पड़ा तो जैसा का तैसा मूर्ति बना खड़ा रह गया। ये भी नहीं कि अब सीधा हो जाए, चित्रलेखे से सब खड़े रह गए। क्रोध में हिरण्यकश्यप के नेत्र ऐसे लाल हो रहे हैं जैसे अंगारे बरसा रहे हो। श्वास इतनी तेज चल रही है जैसे लोहार की धौंकनी चल रही हो। दांत कटकटाए जा रहा है, ऐसा लगता है मूर्तिमान काल खड़ा है। छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांपने लगे। बार बार प्रहलाद जी को इशारा करते हैं, भैया देख लो सकल, वचन दिया था तुमने इसलिए हिम्मत कर ली। बोलने का साहस किसी का नहीं, संकेत कर रहे हैं प्रहलाद को। प्रहलाद जी भी इशारा करते, मत घबराओ। हिरण्यकश्यप ने गालियों की बौछार कर दी प्रहलाद पर। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, स्तब्धन मच्छासनोद्भूत नेश्ये त्वाद्य यमक्षयम। दुर्विनीत, कुल कलंकी प्रहलाद, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा के ही रहूंगा। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः, मेरे कोप पर त्रिलोकी कांपती है, सारे दिग्पाल थर्राते हैं। और तस्य में भी तवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगाः, तूने मेरी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। मेरे शक्ति पर त्रिलोकी कंपायमान होती है और तू मुझे चुनौती देना चाहता है। अरे मुझे तो ब्रह्मा जी के इतने अमोघ वरदान प्राप्त हैं कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, पर तुझ में ये किसकी सामर्थ्य है जो मुझे चुनौती देने का तूने दुस्साहस किया। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। न केवलम में भवतश्च राजन, सबै बलम बलिनाम चा परेशान, परे बरे स्थिर जंगमाय, ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, परंतु मैं जिसके बल पर बोल रहा हूं वो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मा जी को भी शक्ति उसी प्रभु की द्वारा प्रदत्त है। सबई बलम बलिनाम चा परेशा, वो बलवानों का भी बलवान है, सर्वशक्तिमान है और उसी की शक्ति सब में निहित है। ब्रह्मा जी में वरदान देने की क्षमता भी प्रभु ने प्रदत्त की है। एक बार भगवान ने देवताओं को सहयोग दिया तो प्रभु की कृपा से देवता बड़े बड़े असुरों को पराजित करके विजयी बने, स्वर्गाधिपति बने। तो देवताओं को बड़ा अभिमान आ गया, हमने अपने बाहुबल से, सैन्य बल से, अस्त्र बल से, शस्त्र बल से, बुद्धि बल से अरे बड़े बड़े असुरों को पराजित कर दिया। अहंकार में तन गए और भगवान को अभिमान से बड़ी घृणा है, वो सहन नहीं करते। भगवान को लगा ये देवता भी असुर हो गए, जो अहंकार ग्रसित हो रहे हैं इनका भी अहंकार तोड़ना पड़ेगा। तो अहंकार में भरे देवता आ रहे थे कि भगवान मार्ग में एक बड़ा विशाल यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। ये केनोपनिषद की कथा है।
बड़ा विशाल यक्ष रूप। देवता घबरा गए, ये कौन? ये तो हमारे पक्ष का है तब तो आनंद है, कहीं पर पक्ष का है तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। कहीं ऐसी ना हो कि हमारी विजय पराजय में बदल जाए। बड़ा विशाल का यक्ष। देवताओं ने कहा भाई अपन किसी से कम है क्या? इतने बड़े असुरों को पराजित करके आए, अभी देखते हैं। तो आगे पवन देवता बढ़े। भगवान बोले आपका परिचय? बोले हम पवन हैं, प्रभंजन। अच्छा, आप क्या कर सकते हो? बोले हम चाहें तो सारी दुनिया को उड़ा दें। हमारे अंदर वो वेग है, हम सारी दुनिया को उड़ा करके रख सकते हैं। भगवान बोले अभी दुनिया को उड़ाने की तो आवश्यकता नहीं। प्रभु ने एक तिनका उठा के रख दिया और कहा क्या इस तुम तिनके को उड़ा सकते हो? वायु देवता हंसने लगे, इस तिनके को उड़ाने में क्या लगता है अभी लोग। अब पवन देवता ने अपना पूरा बल प्रयोग कर दिया, पूरी ताकत लगा दी, परंतु उड़ाने की कौन कहे, तिनके को हिला भी ना सके। परेशान हो गए, सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक दे, वो तिनके को हिला ना पाए। मुंह लटका के लौटे। अग्नि देवता से कहा मेरे बस की बात नहीं। अग्नि देवता बोले मैं देखता हूं। प्रभु ने कहा आपका परिचय? बोले हम अग्निदेव हैं। आप क्या कर सकते हो? बोले हम सारे संसार को जला के राख कर सकते हैं। अच्छा, तो संसार को जलाने का तो अभी कोई समय नहीं, क्या तुम इस तिनके को जला सकते हो? जिस तिनके को पवन हिला ना सके तुम इसे जला दो। अब अग्नि देवता ने पूरी शक्ति लगा दी, पर जलाने की कौन कहे, तिनका झुलसा तक नहीं, मुरझाया तक नहीं। इस प्रकार से जितने देवता थे सबने अपनी अपनी शक्ति लगा दी और उस तिनके का ही कुछ ना बिगाड़ सके। तब पता चला हमारी कुछ भी शक्ति नहीं। तब भगवान यक्ष रूप में जो प्रकट थे वो अंतर्धान हो गए, देवताओं का अभिमान तोड़कर। तो भगवान अब प्रहलाद जी मानो उसी प्रसंग का स्मरण करते हुए कहते हैं सबई बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी जगत में जो भी कुछ बल दिख रहा है किसी भी प्राणी में, उन समस्त बलवानों को बल देने वाले मेरे प्रभु ही हैं, सबके शक्ति प्रदाता हैं। आपको प्रभु ने इतनी शक्ति दी कि आप अपने को त्रैलोक के विजयी मानते हैं। पर क्षमा करें पिताजी, मेरी दृष्टि में वही विजेता है जिसने अपने अंतस्थ में बैठे इन काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत लिया हो। क्योंकि बाहर के शत्रुओं को जीतना बहुत बड़ी बात नहीं, जिसने इन भीतर के शत्रुओं को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। क्योंकि ये शत्रु बड़े खतरनाक है। बाहर का शत्रु जीतने में ना आवे तो कुछ ले दे के हाथ पैर जोड़ के उसे खुश किया जा सकता है, और ये शत्रु इतने प्रबल हैं कि इनसे यदि हाथ जोड़ो, इनको कुछ घूस दो तो और उत्पात मचाते हैं। इसलिए उत्तम विजेता वही जिसने इनको जीत लिया हो। दस्युन पुरासन विजित्य लुम्पतो मन्यंत एके स्वजिता दिशो दिशा। आपने 10 दिशाओं को तो जीत लिया, पर इन भीतर के शत्रुओं को नहीं जीत पाए। यदि आपने इनको जीत लिया होता तो आज आपका जो शरीर कोप में कांप रहा है, ऐसी स्थिति आपकी ना होती। आपने क्रोध को नहीं जीता, क्रोध ने आपको जीत रखा है। आप इस समय क्रोध के अधीन हो रहे हैं पिताजी, और जो क्रोध के अधीन हो जाता है, क्रोध उसकी बुद्धि विवेक सब नष्ट कर देता है। क्रोधात भवति संमोह, संमोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। बुद्धि का नाश करने वाला क्रोध, इसको तो जीत लिए। हिरण्यकश्यपु एकदम गरजता हुआ बोला मूर्ख, यस मुझे समझ में आ गया कि मुमूर्षूणाम ही मंदात्मन, तू मृत्यु के बहुत निकट है इसलिए बड़बड़ा रहा है।